विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में गद्य विधा की जो विभिन्न विधाएं हैं, उन विधाओं में से उपन्यास विधा पिछले 2 वीडियो से चल रही थी। और उपन्यास विधा में उपन्यास क्या है, उपन्यास का क्या विकास और इतिहास रहा है, उसके बारे में हमने पढ़ा। किस प्रकार से उसे विभिन्न युगों में बांटा गया है, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और उसके बाद प्रेमचंद युग। अब प्रेमचंद युग के बाद आती है इसमें एक प्रगतिवादी जो उपन्यास हैं, उनकी परंपरा प्रारंभ हुई। तो उसे हम लिखने जा रहे हैं और उसे पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद इसमें कुछ आंचलिक उपन्यास भी लिखे गए हैं और कुछ महिलाएं उपन्यासकार भी हुई हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे एक एक कर। तो प्रगतिवादी उपन्यासकारों ने पूंजीवादी व सामंतवादी, पूंजीवादी व सामंतवादी विचारधारा का विरोध किया है। विरोध किया है जो इस युग की विशेषता रही, जो इस युग की विशेषता रही है। इसके साथ अन्य विशेषताओं में आम आदमी की समस्या तनाव, कुंठा, आम आदमी की समस्या, तनाव, कुंठा व संघर्ष का वर्णन है।
संघर्ष का वर्णन है। इस युग के प्रमुख उपन्यासकारों में इस युग के या विचारधारा के उपन्यासकारों में यशपाल, यशपाल प्रमुख हैं। यह सबसे प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा रचित दादा कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, देशद्रोही और झूठा सच झूठा सच प्रमुख उपन्यास है। प्रमुख उपन्यास हैं। इनके अलावा अमृतलाल नागर, बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र, मानस का अंश, ये भी अमृतलाल नागर ने लिखा है। मानस का अंश जो कि तुलसीदास जी की जीवनी के ऊपर आधारित है। नागार्जुन का बलचनामा, बलचनामा,
नई पौध, नई पौध, कहाँ तक? राज्ञ पुकारूं। कहाँ तक राज्ञ पुकारूं। और करम उपेंद्रनाथ अश्क का उपेंद्र नाथ अश्क गिरती दीवारें, प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार, उपन्यास और उपन्यासकार हैं। तो देखिए एक बार पुनः इसको देख लीजिए कि प्रगतिवादी उपन्यास में प्रगतिवादी उपन्यासकारों ने पूंजीवादी व सामंतवादी विचारधारा का विरोध किया है, जो इस युग की विशेषता रही है। इसके साथ अन्य विशेषताओं में आम आदमी की समस्या, तनाव, कुंठा और संघर्ष का वर्णन विशेष तौर से प्रगतिवादी विचारधारा के जो उपन्यास हैं उनमें किया गया है। इस युग का या विचारधारा के उपन्यासकारों में यशपाल जी सबसे प्रसिद्ध हुए हैं। इनके द्वारा रचित दादा कामरेड, देशद्रोही और झूठा सच प्रमुख उपन्यास हैं। इनके अलावा अमृतलाल नागर, जिनका बूंद और समुद्र और मानस का हंस उपन्यास प्रसिद्ध हैं। नागार्जुन का बलसनामा, नई पौध प्रसिद्ध हैं। रागे राघव का कहाँ तक रागे पुकारूं और उपेंद्रनाथ अश्क का गिरती दीवारें उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। अब इसका आप यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए और उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे आंचलिक उपन्यास। अब देखिए जैसे आंचलिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास
अब देखो सीधी सी बात है, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, लिखवाई देता हूं, चलिए। अंचल, क्या? अंचल शब्द का अर्थ है क्षेत्र विशेष। क्षेत्र विशेष अर्थात वे उपन्यास जो क्षेत्रीय स्तर पर या आंचलिक स्तर पर वहाँ की भौगोलिक भौगोलिक परिस्थिति सभ्यता एवं संस्कृति को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं। आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं। आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं। इस प्रकार के उपन्यासकारों में या शिवपूजन सहाय के देहाती दुनिया उपन्यास को प्रथम मौलिक
आंचलिक उपन्यास माना जाता है। प्रथम मौलिक आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अन्य उपन्यास व उपन्यासकारों में निम्न प्रमुख रहे हैं। निम्न प्रमुख रहे हैं नागार्जुन, नागार्जुन का वरुण के बेटे वरुण के बेटे और भूतनाथ की चाची। नंबर 2 पे उदय शंकर भट्ट, और उदय शंकर भट्ट का सागर, लहरें और मनुष्य। भैरव प्रसाद गुप्त, गंगा मैया, गंगा मैया,
गंगा मैया और सती बलभद्र ठाकुर का आदित्यनाथ। बलभद्र ठाकुर का आदित्यनाथ है। और रागे राघव का कब तक रागे पुकारूं। ये इसी श्रेणी में आते हैं, आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। और शैलेश मटियानी का और रह गया कबूतर खाना। कबूतर खाना। ये प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार आंचलिक उपन्यासकारों में रहे हैं। अब इसमें एक चीज और आती है आप लोगों के कि उपन्यास के क्षेत्र में कुछ महिलाएं उपन्यासकार भी रही हैं जिनका योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, थोड़ा उनके बारे में भी लिखेंगे। और उसके बाद आपके गद्य की अन्य जो विधाएं हैं उन विधाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे और लिखेंगे। तो आज का जो हमारा ये बिंदु है इसको हम यहीं विराम देंगे। एक बार इसे पुनः सुन लीजिए। आंचलिक उपन्यास, अंचल शब्द का अर्थ होता है क्षेत्र विशेष, अर्थात वे उपन्यास जो आंचलिक स्तर पर वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, सभ्यता एवं संस्कृति को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं। शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया उपन्यास को प्रथम मौलिक आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अन्य उपन्यास व उपन्यासकारों में नागार्जुन का वरुण के घोड़े और भूतनाथ की चाची, उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य, भैरव प्रसाद गुप्त का गंगा मैया, बलभद्र ठाकुर का आदित्यनाथ, रागे राघव का कब तक राग पुकारूं और शैलेश मटियानी का कबूतर खाना प्रसिद्ध है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे के वीडियो में आगे का मैटर देखेंगे।